गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज लंका जलाने के बाद सागर में कूद करके स्नान किए, पूंछ की अग्नि बुझा लिए तथा थकान को दूर करके पुनः छोटा रूप धारण किए और इसके बाद माता श्री सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बड़ी विनम्रता के साथ श्री हनुमान जी ने कहा, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघु नायक मोहि दीन्हा। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे मैया, मुझे कुछ पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी हमें दिए थे। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी के द्वारा दिए गए पहचान से आपको विश्वास हुआ, वैसे ही आपके द्वारा दिए गए पहचान से श्री रघुनाथ जी को विश्वास होगा। दूसरा भाव यह है कि जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी द्वारा प्राप्त उस चिन्ह के प्रभाव से आप तक मैं सकुशल पहुंच सका, वैसे ही आपके द्वारा प्राप्त जो चिन्ह होगा उसके प्रभाव से मैं श्री रघुनाथ जी के पास सकुशल पहुंच सकूंगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने तो बिना मांगे ही श्री हनुमान जी को पहचान के रूप में मुद्रिका प्रदान किया था और श्री सीता जी से श्री हनुमान जी को मांगना पड़ा। लेकिन इस प्रकार से कहने वाले को विचार करना चाहिए कि श्री सीता जी की क्या परिस्थिति है, कैसी दशा है। इसीलिए मांगने पर श्री सीता जी ने पहचान के रूप में चूड़ामणि प्रदान किया। श्री हनुमान जी ने किसी वस्तु का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि इस वस्तु को मैं मांग लूं। इसलिए श्री हनुमान जी ने ये कहा कि हे मैया, मुझे कुछ चिन्ह के रूप में दीजिए, जैसे कि श्री रघुनाथ जी को लगे कि हनुमान श्री सीता मैया के पास से वापस आ रहा है। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके चिन्ह मांगा है, विदा नहीं मांगा। यह भी श्री हनुमान जी की बुद्धिमानी है। इन्होंने सोचा कि यदि विदा मांगूंगा तो संभव है कि मैया मना कर देंगी, कहेंगे कि नहीं, तुम्हें अभी नहीं जाना है, तो बड़ा असमंजस होगा।
आदेश प्राप्त होने के बाद कि तुम्हें नहीं जाना है तो जाते नहीं बनेगा, और बिना गए श्री राम जी को यहाँ तक लाते नहीं बनेगा। इसीलिए श्री हनुमान जी ने पहचान मांगा, आदेश नहीं। आगे श्री सीता जी ने कहा, कहू कपि केहि विधि राखऊं प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। इसका मतलब यह है कि श्री सीता जी को श्री हनुमान जी का जाना अच्छा नहीं लग रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे कुछ पहचान दीजिए, आप जो उचित समझे वह पहचान दीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, हरस समेत पवन सुत लायो, हरस समेत पवन सुत लायो। तब श्री सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके दिया। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने हाथ में लिया। चूड़ामणि, चूड़ामणि यह शीश का आभूषण है। चूड़ामणि ही शिरो रत्नम। रावण को यह पता नहीं था कि श्री सीता जी के पास चूड़ामणि भी है, उसको मालूम नहीं हो पाया था। श्री किशोरी जी ने इसे छुपा करके रखा था। तथा अध्यात्म रामायण के अनुसार किशोरी जी ने यह चूड़ामणि सिर से उतार करके दिया है। मानस जी का शब्द भी कह रहा है कि उतारी दयो, माने उतार करके दिया, निकाल करके दिया। वहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा में ऐसा वर्णन है कि श्री किशोरी जी ने गांठ खोल करके दिया, उसे कपड़े के गांठ में छुपा करके रखा था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री किशोरी जी ने यह कहा, हनुमान यह चूड़ामणि संकट काल में भी इसे देखने से मुझे कुछ संतोष सा हुआ करता था। यह वही चूड़ामणि है जिसे देख करके मुझे इस संकट के घड़ी में कुछ संतोष होता था, जैसे तुम्हारे मिलने से सुख हुआ। इसे देख करके श्री रघुनाथ जी बड़े ही आनंदित होंगे और उन्हें अपने पिता, ससुर, माता, इन सब की याद आएगी। और श्री रघुनाथ जी इस आभूषण को पा करके बड़े उत्साहित होंगे। इसे लेकर के आप जाओ, इसे श्री रघुनाथ जी को देना। वहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 66 सर्ग में वर्णन है, श्री राम जी ने जब चूड़ामणि को पाया है तो श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर आया। यह देख करके श्री लक्ष्मण जी के नेत्रों भी आंसू भर आया। प्रभु ने कहा कि यह वह आभूषण, यह वह रत्न है जो सागर से निकला था,
सागर से निकला था, देवराज के पास था। देवराज के पास था यह आभूषण। यज्ञ में प्रसन्न होकर के श्री मिथिलेश जी को यह उन्होंने दिया था और मिथिलेश जी ने श्री किशोरी जी के सिर में बांधा था। यह किशोरी जी के सिर का आभूषण है। इसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो श्री सीता जी को मैंने प्राप्त कर लिया हो। तो चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि माता ने एक सुंदर पहचान के रूप में चूड़ामणि प्रदान किया है। यह अमूल्य रत्न है। इसके माध्यम से हमें श्री रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी, जैसे मुद्रिका के माध्यम से माता जी की कृपा प्राप्त हुई है। श्री रघुनाथ जी ने अपनी मुद्रिका भेज करके मानो ये संदेश दिया था कि मैं हाथ की मुद्रिका इसलिए भेज रहा हूं कि अपनी भुजा के बल से आपको प्राप्त करूंगा। आपको जिसने अपहरण किया है उसको विनाश करूंगा। तो श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका दे करके अपनी भुजा का मानो आश्रय दिया, सहारा दिया कि इसी भुजा से प्राप्त करूंगा। श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि दे करके मानो ये कहा कि मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। अर्थात आपने जो सहारा दिया है भुजा का, उस कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए, कृतज्ञता को मानते हुए आपके चरणों में मैं मस्तक रख रही हूं। इस भाव से इन्होंने चूड़ामणि भेजा। दूसरा भाव यह भी है कि किशोरी जी ने चूड़ामणि भेज करके मानो ये कहा कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, मैं केश पर्यंत दुख रूपी सागर में डूबी हुई हूं। क्योंकि चूड़ामणि सिर का भूषण है, तो मैं केश पर्यंत दुख रूपी सागर में डूबी हुई हूं। जल्दी से मुझे बचा लीजिए, मुझे निकाल लीजिए। तो श्री राम जी ने अपनी भुजा का आश्रय दिया, सहारा दिया। तो किशोरी जी ने चूड़ामणि के माध्यम से अपने सिर को अर्पित किया। सिर अर्पित का मतलब पूरे शरीर का अर्पण हुआ। मैं आपकी हूं। कहे ओ तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। कहे ओ तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। हे तात मोर अस प्रणामा कहेऊ। हे तात मेरा ऐसा प्रणाम आप श्री रघुनाथ जी को कहना। प्रभु सब प्रकार पूरन काम है। किशोरी जी कहती हैं
कि प्रभु सब प्रकार से पूर्ण काम है, उन्हें किसी चीज की कामना नहीं है, वे तो पूर्ण काम है। क्योंकि मेरे जैसे उनके लिए अनंत दासियां हैं, परंतु उनके जैसे मेरे लिए तो एक ही स्वामी है। तुमसे तुम ही नाथ मोह कहाँ, मुँह से जन तुमको बहुतेरो। गीतावली अयोध्या कांड 76 पद में श्री भरतलाल जी ने कहा, तुमसे तुम ही नाथ मोह कहाँ, मुँह से जन तुमको बहुतेरे। मेरा प्रणाम इस प्रकार से उनसे कहना कि सूर्यजू ने उस प्रणाम की मुद्रा को दर्शाते हुए फिर कहा कि कहे तात असमोर प्रणाम। असमोर प्रणामा शब्द कह रहा है कि किशोरी जी ने स्पष्ट रूप से प्रणाम की मुद्रा को दर्शाया है। लोग प्रणाम भेजते हैं, कहते हैं कि भैया जा रहे हो तो गुरु जी से मेरा ये प्रणाम कह देना, बस यूँ ही है, उसकी कोई मुद्रा नहीं दर्शाते हैं, मेरा दंडवत कह देना। व्यवहारिक जगत में भी कहा जाता है कि देखो मेरा प्रणाम उनसे कह देना, कहना वे प्रणाम किए हैं, केवल शब्द में रहता है। और कहने वाले भी कह देते हैं भैया महाराज आपको अमुक ने प्रणाम कहा है, अच्छा भैया दर्शन करने जा रहे हो, ठाकुर जी से मेरा भी प्रणाम कह देना। लेकिन हाथ तक भी नहीं जोड़ते, यूँ ही कहते हैं कि मेरा प्रणाम हनुमान जी से कहना, ठाकुर जी से कह देना। तो कहने वाले भी अपनी ओर से उनकी जो मुद्रा है वह सभी मुद्रा को दर्शाते हुए प्रणाम करते हैं और बाद में कह देते हैं कि अमुक ने आपके लिए प्रणाम कहा है। तो कहा है, करके नहीं दिखाया है। यहाँ पर शब्द कह रहा है कि कहे तात असमोर प्रणामा, करके किशोरी जी ने दिखाया। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम का विधान है, तो वहीं नारी के लिए पंचांग प्रणाम का ही विधान है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड वासुदेव महात्म अध्याय 29 में ऐसा श्लोक है कि स्त्री को नारी को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, साष्टांग नहीं। जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम, जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम शिरसा वचसा धिया पंचांगकः प्रणामः स्यात् स्त्रीणां चैव दुःखार्तिनां, दुःखार्तिनां अर्थात जानुभ्याम घुटने भूमि में लगने चाहिए, घुटने, और बाहुभ्याम भुजा घुटना भूमि पर हो, भुजा भूमि का स्पर्श हो, और शिरसा सिर स्पर्श हो, वचन से बोले, मन से स्मरण करें। पंचांगकः प्रणामः स्यात् स्त्रीणाम चैव दुःखार्तिनां, पंचांग प्रणाम। क्यों पंचांग प्रणाम ही क्यों उनको करना चाहिए? इस संदर्भ में एक श्लोक है पौराणिक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ब्राह्मणस्य गुदा शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम सर्वसाहा न सहते कामिनी कुछ लुंठनम। इन पांचों के लिए आसन होना अनिवार्य है। ब्राह्मणस्य गुदा शंखम, ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। शंख, शालिग्राम पुस्तक, शंख को भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए,
उनके लिए आसन अनिवार्य है। शालिग्राम भगवान को भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है इन सबको बिना आसन के रखने पर। और पुस्तकम जो भी धार्मिक ग्रंथ है कुछ लोग यूं ही भूमि पर फेंक देते हैं, यूं ही रख देते हैं। सो नहीं होना चाहिए, उनके लिए आसन होना चाहिए। जैसे अपने लिए आसन अनिवार्य है, वैसे इन वस्तुओं के लिए शंख, शालिग्राम और पुस्तक। और पांचवें में है जैसे कि ब्राह्मण, शंख, शालिग्राम, पुस्तक, और पांचवें में है स्त्री का पयोधर भूमि से स्पर्श नहीं होना चाहिए। कामिनी कुछ लुंठनम, तो यह स्पष्ट वहाँ लिखा हुआ है। इसीलिए स्त्री के लिए विधान है कि वो पंचांग प्रणाम ही करे, साष्टांग नहीं। कहे उतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। वे तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, कोई कामना उन्हें नहीं है। फिर भी एक उनकी बाना है, उनकी आदत है। क्या? दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप उनसे ये कहते हुए कि प्रभु आप भले ही पूर्ण काम हैं, फिर भी श्री किशोरी जो ने इस प्रकार से प्रणाम भेजा है, हनुमान जी मेरी ओर से इस तरह से प्रणाम करके बताना, इस तरह से प्रणाम मैंने जो किया है। और उनसे कहना, हे दीन दयालु, आपकी जो बिरद माने बाना है दीन दयालुता, करुणा सिंधु, भक्त रक्षण, भक्त वात्सल्य, यह जो आपका विरद है, आपकी बाना है, उसको याद कीजिए। कोई भक्त यदि दीन हो तो उस पर दया करना ये आपकी आदत में है, उसको याद कीजिए, संभारी माने स्मरण कीजिए। और हे नाथ मम भारी संकट हरहु, हे नाथ मेरे भारी संकट को आप हर लीजिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दीनों पर दया करना ये आपकी विरद है, बाना है। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी छोटो बेगी देह यह मोरी। तो जो प्रभु दीन दयाल कहावा, प्रभु दीन दयालु कहलाते हैं। दीनों पर दया करना ये उनका स्वभाव है। आप अपनी बिरद की रक्षा कीजिए, अपनी बाना की रक्षा करते हुए मेरे भारी संकट को हरण कर लीजिए। विनय पत्रिका 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि ठाकुर जी से किसी न किसी संबंध के माध्यम से दुख निवारण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। तो दयालु दीन हो, तो दयालु दीन हो, तो दानी हो भिखारी। तो दयालु दीन हो, तो दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की,
तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मुँह समान आरत नहीं आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने उस पद में दर्शाया है कि सूरी जी भी कहती हैं कि मैं दीन हूँ और आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप ही एक ऐसे हैं जो दीन जनों पर दया करते हैं। तब मिथिला जी में मेरे ऊपर संकट था। धनुष न टूटने से मैं घबराई हुई थी। आपने उस समय में धनुष तोड़ करके मेरे उस संकट को दूर किया था। उसी रंगभूमि में जब श्री परशुराम जी का आगमन हो गया तो मैं एकदम से सहम गई थी। आपने श्री परशुराम जी से संवाद करके मेरे संकट को दूर किया था। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। और वन प्रदेश में जहां भी मुझे किसी प्रकार से कोई भय हुआ, वहां संकट आया, तो आपने उससे बचाया है, आपने रक्षा किया है। मैं भारी संकट में हूं, अब देरी क्यों कर रहे हैं आप? मेरे इस भारी संकट को हरिए। हनुमान जी, आप श्री रघुनाथ जी से चित्रकूट की उस घटना को सुनाइएगा। श्री किशोरी जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहीं पर इसी प्रसंग में जयंत की कथा को सुनाया है। वैसे यह घटना भी गुप्त है, क्योंकि तब श्री सीताराम जी एकांत में थे। इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे के वेश में आकर के चोट से प्रहार किया था चरण में, और श्री रघुनाथ जी उससे नाराज होकर के उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला था। अंत में देवर्षि नारद जी के कहने पर श्री रघुनाथ जी के शरण में आया था, तब उनको रक्षा हुई थी, तब उनकी रक्षा हुई थी, उनको फिर जीवन बचा था। किशोरी जी कहती हैं, तात शक्रसूत कथा सुनायहु। तात शक्रसूत कथा सुनायहु। बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। हे तात, शक्रसूत कथा सुनायहु। शक्रसूत, शक्र माने इंद्र के पुत्र जयंत की कथा उनको सुनाना। और बाण के प्रताप क्या है, श्री रघुनाथ जी के बाण का क्या प्रताप है, उस प्रताप को प्रभु को आप समझाना। तात शक्रसूत कथा सुनायो।
जब इंद्र के बेटे ने थोड़ा सा अपराध किया था, चरण में चोच मारा था, तो आपने उनको इस तरह से दंड दिया कि उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला सिवाय आपके चरण को छोड़ करके। और आखिर में उसे एक आंख फोड़ करके तब उससे मुक्त किया आपने। और जिस दुष्ट रावण ने मुझे हरण कर लिया है वह अब तक जिंदा क्यों बचा है? आपके बाण का वह प्रभाव है। तब आपने सींक से बाण बना करके उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके चला दिया था। आपके पास तो तमाम दिव्यास्त्र है, ऐसे ऐसे प्रभावशाली बाण है, क्यों न एक बाण लंका की ओर चला देते हैं जिससे इस दुष्ट का संहार हो जाता, विनाश हो जाता। श्री हनुमान जी महाराज ने समझाते हुए गीतावली सुंदरकांड 11 पद में श्री सीता जी से ये कहा है कि तब वियोग संभव दारुण दुख बिसरी गई महिमा सुबान की। न तो कहूँ कहाँ रघुपति सायक रवि तम अनेक कहाँ जातु धान की। श्री रघुनाथ जी भूल गए हैं अपने बाण के प्रभाव को, नहीं तो कहाँ श्री राम जी का बाण और कहाँ राक्षस। न तो कहूँ कहाँ रघुपति सायक रवि, राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूत कहाँ जातु धान की। माता श्री सीता जी कहती हैं हनुमान जी आप श्री रघुनाथ जी को इसी बात से अवगत कराइएगा कि आपके बाण तो सूर्य के समान है। फिर उस सूर्य रूपी बाण को लंका की ओर क्यों नहीं भेज देते हैं आप, जिससे ये अंधकार रूपी राक्षस का सफाया हो जाए, मेरे दुख रूपी अंधकार छट जाए। बाण प्रताप प्रभु ही समुझायो। कुछ बातें ऐसी है जिसको कि याद प्रभु को दिलाना पड़ता है, प्रभु भूल जाते हैं। कैसे? तो विनय पत्रिका 42 पद में गोस्वामी जी ने लिखा काबहु काम अवसर पाई। उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु भूल जाते हैं कुछ बातों को। निज गुण अरिकृत अनहितो, निज गुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित न रहति दिए दान की। बानी विसारन सिल है मानद अमान की। निज गुण अरिकृत अनहितो, दास दोष और सुरति चित न रहती दिए दान की। इन बातों को प्रभु भुला जाते, अपना गुण भुला जाते हैं। शत्रु का किया हुआ अनहित, दास का दोष, और जो दान देते हैं उसको भूल जाते हैं। इसलिए किशोरी जो कहती हैं कि हे हनुमान जी तात तुम उन्हें बाण के प्रताप को स्मरण कराना, और मास दिवस मह नाथ न आवा, मास दिवस मह नाथ न आवा, तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा, तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा, मास दिवस मह नाथ न आवा। मास दिवस मह नाथ न आवा। मास दिवस मह अर्थात एक महीने में
मेरे नाथ मेरे स्वामी यदि नहीं आए तो तौ माने तो पुण्य माने फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। तौ पुण्य मोह जियत नहीं पावा। क्योंकि रावण ने मुझे 1 महीने का समय दिया है। उसने कहा 1 महीने के बाद मैं मार दूंगा। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। और मैं अब बहुत प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में धैर्य नहीं रहा जा रहा है। जिस प्रकार से हनुमान तुम्हें आने में देरी हुई, अब तक मैं जिंदा तो रह गई, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हें आने में देरी हुई उस प्रकार से यदि कहीं मेरे स्वामी को आने में देरी हुई तो आप उनसे कह देना कि फिर वे मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। तो माने तो, पुनि माने फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। अर्थात मैं उसके हाथ से मरना नहीं चाहती, मैं पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। मास दिवस मह नाथ न आवा, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। हनुमान जी, मुझे ये महीने भर बिताना भी बहुत कठिन लग रहा है। कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा, तुम्हूँ तात कहत अब जाना। कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा। कपि तुम कहो, के ही विधि माने किस प्रकार से मैं अपने प्राण को रखूं। इस भयंकर दुख के घड़ी में तुम मिले, जो मुझे प्राण के सहारा रूप में, प्राण रक्षा के सहारा रूप में, मेरे प्राण के सहारा रूप में मिले। अब हे तात, तुम भी कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं, मैं कैसे प्राण को रखूं, महीना दिन कैसे बिताऊंगी। कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना। तब कहा था जब कि सूर्य जी ने हनुमान जी के वचन पर विश्वास करके और मान लिया कि श्री रघुनाथ जी के ये मन वचन कर्म से दास है, तब उन्होंने कहा था हनुमान, मेरे प्राण को बचाने वाले तुम हुए। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मुँह कहाँ जल जाना। अब आप बताओ मैं किस प्रकार से प्राण रखूं। मेरे प्राण के लिए तुम सहारा रूप में मिले थे, मुझे बड़ा अवलंब था, कैसे रखूं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, यह बात यहां पर बिल्कुल सत्य हो रही है। जैसे संत का मिलना, भगवान के प्रिय भक्त का मिलना बहुत सुखद हुआ करता है, वैसे ही उनसे बिछुड़ना भी बहुत दुखद हुआ करता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि,
संत जब मिले तो बिछुड़े ना, बिछुड़ने से बहुत कष्ट होता है। तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहँ सो दिन सो राती। हनुमान तो ही देखी शीतल भई छाती, तुम्हें देख करके मेरी छाती शीतल हो गई थी, मेरा हृदय जुड़ा गया था, मुझे बहुत सहारा मिला था। अब तो मेरे लिए फिर से वही दिन वही राती। श्री हनुमान जी महाराज भी जाने के लिए मजबूर है, विवश है, बिना गए श्री रघुनाथ जी आएंगे कैसे। श्री रघुनाथ जी की सुधि पा करके, समाचार पा करके माता को संतुष्टि हुई, वैसे श्री रघुनाथ जी माता श्री सीता जी की सुधि पाएंगे तो उनको भी संतुष्टि होगी। जैसे श्री राम जी को यह नहीं पता था कि श्री सीता जी अभी तक जिंदा भी हैं या नहीं, कहता हूं रहो जो जीवत होई, वैसे ही श्री सीता जी के मन में भी ये बात है कि मेरे स्वामी अभी जिंदा भी हैं कि नहीं, क्योंकि जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। चकित चित्ता मोदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। किशोरी जो कहती हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, किशोरी जो ने कहा इसी प्रसंग में वहाँ पर, हनुमान यदि उचित समझो तो एक दिन और ठहर जाओ, एक दिन और ठहर जाओ, कहीं भी छुप के रह लो, मुझे बड़ा संतोष होगा कि मेरा हनुमान मेरे आसपास में है। तुम एकदम से जाने की बात कर रहे हो, पता नहीं फिर तुम्हारे आने पर मैं जीवित रह भी सकूं या नहीं, इसीलिए ठहर जाओ, मुझे बड़ा अवलंब मिलेगा। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। देखी परम विरहा कुल सीता, तब उस समय परम विरहा कुल हनुमान जी ने देखा था, और अभी भी श्री सीता जी हनुमान जी के जाने पर बहुत दुखी हो गई हैं। विचार करने वाली बात है, इतने दिनों के बाद, प्रीतम से बिछुड़ने के बाद आज कोई प्रियतम के खास भक्त मिले हैं, दास मिले हैं, और वे भी अब जाना चाह रहे हैं। रह जाते तो कितना अच्छा रहता, मन को बड़ा संतोष होता, अपना कोई है। दुख के घड़ी में, दुख के समय में हर कोई चाहता है कि अपना कोई ऐसा हो जो मेरे साथ दें, मेरे साथ रहें। और फिर श्री सीता जी का जो कष्ट है, जो उनका दुख है, वह तो दुख अवर्णनीय है, अपार है। किशोरी जो उस दुख को सहने में अब अधीर हो रही है, कहती है मुझसे सहन नहीं होगा यह दुख, वियोग का दुख। कवितावली सुंदरकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
कहा कहो तात, स्पष्ट कहा। जो मेरा दुख था और तुम आए, और मुझे जो अवलंब मिला वो भी तुम जाने को कह रहे हो। श्री हनुमान जी महाराज को बहुत समझाना पड़ा। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहि कीन, गवन राम पहि कीन। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। श्री जनक नंदनी जी को समझा करके बहुविधि धीरज दीन, बहुत प्रकार से धैर्य बंधाए, और फिर चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहि कीन। चरण कमल में सिर नवा करके कपि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पास जाने के लिए गवन किन्ह माने प्रस्थान किए। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन्ह, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन्ह। श्री हनुमान जी ने फिर से वो कहा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहि रघुवीरा, निशिचर मारी तोहि लई जई हहि, तेहु पुर नार दादी जस गई हैं। माँ, मेरा भी मन नहीं कहता यहाँ से जाने का, पर मैं जाने के लिए विवश हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आपको श्री रघुनाथ जी की सुधि मिलने के लिए आतुरता थी, उसी प्रकार से आपकी सुधि पाने के लिए श्री रघुनाथ जी के मन में भी आतुरता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं केवल वहां पहुंचा, इतने तक की देरी है। मैं जैसे वहां पहुंचा वैसे ही श्री रघुनाथ जी को लेकर के वहां से प्रस्थान करूंगा, और कुछ ही दिन की तो बात है, आपको सूचना मिलेगी कि आपके प्राणनाथ वानर सैनिकों के साथ आ गए। माता जी, श्री सुग्रीव के दल में, सेना में मुझसे छोटा कोई नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर फिर से हनुमान जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि माँ, मैंने इसीलिए कहा था कि आपको अपने पीठ पर बैठा करके श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा देता हूं। ठीक है, आप जिस उद्देश्य से, जिस कारण से नहीं जाना चाहती, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ पहचान दीजिए। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ बस कुछ ही दिन की बात है, मैं गया कि श्री रघुनाथ जी आए। कवितावली सुंदरकांड 27 पद में हनुमान जी महाराज ने यह कहा कि दिवस 6-7 जात जानिबो न,
मातु धारी धीर, अरि अंत की अवधि रही आई के। बस 6-7 दिन की तो बात है। महीना तो बहुत होता है, महीना नहीं, बस 6-7 दिन की बात है। गीतावली सुंदरकांड 14-15 में, गीतावली सुंदरकांड 14-15 में हनुमान जी महाराज ने कहा समझाते हुए, तौलो मातु आप नीको रहिबो, तौलो मातु आप नीको रहिबो, जौलो हौ ल्याबो रघुबीर ही, दिन 10 और दुसह दुख सहिबो। बस 10 दिन। रावण अपना देखे, अब वो आपको कुछ नहीं कष्ट देगा, वो पहले अपने आप में देखे, अपने घर देखे, अपने परिवार देखे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कष्ट दे दें, पीड़ित कर दें। वहीं गीतावली सुंदरकांड 8 पद में श्री हनुमान जी ने समझाते हुए ये भी कहा है कि मातु काहे को कहती अति बचन दीन, तब की तू ही जानती। जब आप साथ में थी तब की बात आप जानती हैं कि आपसे श्री रघुनाथ जी कितना प्रेम करते थे, और अब की हाँ ही कहती, इस समय कितना प्रेम आपके प्रति उनका है उसका मैं कह रहा हूं, मैं साक्षी हूं। वे हमेशा आप में खोए रहते हैं, आपके लिए बहुत दुखी रहते हैं। वे चाहते हैं किसी प्रकार से आपकी सुधि मिल जाए, खबर मिल जाए, कहीं से भी किसी से भी खबर तो मिल जाए। माँ आशीर्वाद दीजिए, मैं सकुशल निर्बाध रूप से श्री रघुनाथ जी के पास पहुंच जाऊं, आपका दुख समाप्त हो गया, यह विश्वास कीजिए। पुनः श्री हनुमान जी महाराज ने किशोरी जी के श्री चरण कमल में वंदन किया है। लोग कहते हैं श्री सीता जी आशीर्वाद नहीं दे सकी। कहने वाले को विचार करना चाहिए कि माता श्री सीता जी की क्या दशा है, फिर भी उन्होंने मन से आशीर्वाद की कामना की है, आशीर्वाद दिया है, ऐसा समझना चाहिए। वाणी अवरुद्ध है, श्री हनुमान जी बिछुड़ रहे हैं, इसी बात को उन्हें अपार दुख है। चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पैकिन। श्री हनुमान जी महाराज किशोरी जी के श्री चरण कमल में वंदन प्रणाम किए और तुरंत श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रस्थान कर लिए और चल के तुरंत सागर के तट पर आ गए और सागर के तट पर आकर के बड़े जोर से गर्जन किए। चलत महाधुनि गर जैसी भारी।